तो सारे भाई नू मेरा राम राम। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वो हम लोग आज करेंगे। आज ये फर्स्ट क्लास है इसका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई इसमें सबसे पहले जो आपको जानने हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स, पॉली मीन्स मेनी, गन्स मतलब साइड, मेनी साइड्स के बारे में बात करेंगे। अ सिंपल क्लोज कर्व, ये क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व make up by only line segment, मेकअप बाय ओनली लाइन सेगमेंट। एक ऐसा कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो उसे कहते हैं इज कॉल्ड पॉलीगन्स। पॉलीगन्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट का मतलब आप समझते होंगे। लाइन सेगमेंट का मतलब समझते हो ना, ये भी इन्फिनाइट जा रहा है, ये भी इन्फिनाइट जा रहा है, इसको कहते हैं लाइन। और यहाँ से मान लो स्टॉप पॉइंट है और सिर्फ ये इस पॉइंट से बढ़ रहा है, यहाँ से स्टॉप पॉइंट है, एंड पॉइंट है ये, और यहाँ से जा रहा है तो उसको कहते थे रे। आपने पहले ये पढ़ा होगा। लेकिन जब दोनों एंड पॉइंट है, यहाँ भी एंड पॉइंट है, यहाँ भी एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम लोग कहेंगे पॉलीगन्स, ठीक है। ये उसके डेफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं पॉलीगन्स किसे किसे कह सकते हैं और किसे नहीं। ये तो आपको पता चल गया कि लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड कर्व बनता है उसे पॉलीगन्स कहते हैं। ये पहला लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट, ये तीसरा लाइन सेगमेंट और ये चौथा लाइन सेगमेंट क्लोज्ड है ये, ठीक है। तो ये क्लोज्ड भी है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, तो इसे क्या कहेंगे? पॉलीगन्स कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये एक लाइन सेगमेंट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूँ ऐसे। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इट कैन बी अ पॉलीगन्स। सिमिलरली रेक्टेंगल भी, ये एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर मैं इसे और तरीके से बोलूँ तो मान लीजिए नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या क्या है? ए बी है, बी सी लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट है और ए डी लाइन सेगमेंट है। सभी क्लोज्ड है, क्लोज्ड का बना रहा है, तो पॉलीगन्स कह सकते हैं। यहाँ भी नाम दे दो ए बी सी डी। ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी, ए सी डी, डी बी, ये लाइन सेगमेंट जो है क्लोज कर बना रहा है। यहाँ भी आप नाम से दे सकते हो, पी क्यू आर एस दे दिए, पी क्यू लाइन सेगमेंट, क्यू आर लाइन सेगमेंट, एस आर लाइन सेगमेंट, क्यू पी क्यू ओके, क्यू आर ओके, पी क्यू आर एस लाइन सेगमेंट और एस पी लाइन सेगमेंट। ये 4 लाइन सेगमेंट क्लोज कर बना रहा है, ठीक है। किसी का दिमाग खराब हुआ, उसने ऐसे बना दिया और पूछ दिया कि सर ये भी तो लाइन सेगमेंट है और बताओ ये पॉलीगन है या नहीं है। तो मेरे भाई ये बाहर निकल गया है, ठीक है। जो बाहर निकल जाता है उसे हम लोग पॉलीगन्स नहीं कहते। कि तो परफेक्टली क्लोज बना रहा है, परफेक्टली क्लोज बना रहा है, लेकिन ये कुछ हिस्सा बाहर निकल गया लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट का हिस्सा, ये जो लाइन सेगमेंट बाहर है ना, क्लोज्ड में तो नहीं है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये भी बाहर है, ए
बी सी डी, ठीक है। तो बी सी लाइन सेगमेंट और ए डी लाइन सेगमेंट बाहर चला गया है, इसीलिए पॉलीगन्स नहीं कह सकते इसको। सेम किसी का और दिमाग कुछ पेचीदा काम किया, उसने ऐसे बना दिया, ऐसे बोलो सर ये लाइन सेगमेंट है, ये भी तो लाइन सेगमेंट है, ये देखो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तो ये भी पॉलीगन्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो ये लाइन सेगमेंट बाहर गया हुआ है, मतलब क्लोज नहीं है, ऐसा क्लोज तो नहीं है, तो ये पॉलीगन्स है, बट ये पॉलीगन्स नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कौन पॉलीगन्स है और कौन पॉलीगन्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स की, भाई क्लासिफिकेशन पॉलीगन्स का अलग अलग नाम क्या क्या पड़ा है, तो वो नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड करता है कि क्या क्या पड़ा है नाम। नंबर ऑफ साइड पे, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन और फिगर, जैसे मान लो नंबर ऑफ साइड 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे, और सबको पता है ट्रायंगल 3 साइड कोई भी बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा, ठीक है, ट्रायंगल लग गया। अगर 4 है तो क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड मतलब चारों लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट बनाना, क्लोज्ड कर देना, ठीक है। 5 है पेंटागन्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 है हेक्सागन्स कैसे बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा भाई, हेक्सागन्स। उसी तरह से 7 अगर रहेगा तो हेप्टागन, 7 अगर रहेगा तो हेप्टागन, 8 रहेगा तो ऑक्टागन, 9 रहेगा तो नोनागन, 10 रहेगा तो डेकागन, ठीक है। 6 तक बेसिक रहता है। तक कर लेते हैं। अगर 7 रहा, 8 रहा, 9 रहा, 10 साइड रहा, तो 7 के लिए हेप्टागन्स, ऑक्टागन्स, नोनागन्स, डेकागन्स, ठीक है। उतना ही लाइन सेगमेंट बना करके आप इसको फिगर बनाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस टाइप का, है ना। ऑक्टागन 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए ना, आप बना सकते हो इसे इजली। नोनागन्स, डेकागन्स इसी तरह का बनेगा। लाइन सेगमेंट बनाने हैं 9 और आपस में क्लोज कर देना उसे। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके। अब बात करेंगे डायगोनल्स की। अब बात करेंगे हम लोग डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स होता है क्या, ठीक है। जैसे कि मैंने बनाया,
पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। डायगोनल is a line segment connecting to non-consecutive vertices of the पॉलीगन्स। ठीक है, तो डायगोनल ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कनेक्ट करता है टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस पॉलीगन्स का। फॉर एग्जांपल ये पॉलीगन है, ठीक है। अगर मैं इसका डायगोनल बनाना चाहूं तो ये क्या ज्वाइन करता है? डायगोनल क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो कि कनेक्ट कर रहा है किसको? टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन डायगोनल्स बनाना, डायगोनल्स एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन खींचना है मेरे को, ठीक है। लेकिन किसको कनेक्ट करना? टू नॉन कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ये पड़ोसी है नहीं, ये भी पड़ोसी, ये वाला पॉइंट भी पड़ोसी है, कंसेक्यूटिव में आ जा रहा, पड़ोसी है। ये भी पड़ोसी मतलब कंसेक्यूटिव में आ रहा। नॉन कंसेक्यूटिव में देखा जाए तो इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी यही है, नॉन कंसेक्यूटिव, जो कि इनडायरेक्टली है। तो ये पहला लाइन सेगमेंट बन सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ करेंगे, इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए ये पड़ोसी है मतलब कंसेक्यूटिव है, नहीं कर सकते। इसके लिए ये पड़ोसी है, कंसेक्यूटिव है, नहीं कर सकते। लेकिन ये पड़ोसी तो नहीं है, तो यहाँ एक लाइन सेगमेंट, नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट है तो यहाँ एक लाइन सेगमेंट बन सकता है गाइस, ठीक है। मान लेते हो आप एक नाम देते हो इस ABCD, तो जो डायगोनल बन रहा है उसका आपको नाम देना है AC और BD। यही दो पॉसिबल है। सिंस ये लाइन सेगमेंट है तो ऊपर एक एक टोपी पहना दो, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट और भी दिखाता हूँ मैं, लाइन सेगमेंट और जैसे कि ये है, इसमें बताना है डायगोनल्स। इस पॉइंट की बाद में मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट के लिए डायगोनल, इस पॉइंट के लिए नेमिंग कर देता हूँ ABCDE। ई पॉइंट के लिए अगर मैं देखता हूँ, ई पॉइंट के लिए पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी लेफ्ट साइड में A है, राइट साइड में D है। यदि उसका पड़ोसी हो गया, पड़ोसी के साथ डायगोनल तो नहीं बना सकता। पड़ोसी इन द सेंस कंसेक्यूटिव। पड़ोसी कौन नहीं है? ये इसको छोड़ करके इसके अलावा B है, C है, जो इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो हम लोग मतलब ये दोनों नॉन कंसेक्यूटिव है, तो E जो है इसके साथ डायगोनल बनाएगा 1 और इसके साथ डायगोनल बनाएगा 2। फिर A पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ। A पॉइंट के लिए E पॉइंट जो है वो पड़ोसी मुल्क है, B पड़ोसी मुल्क है, तो ये किसके साथ बनाएगा? C के साथ बनाएगा, जो कि पड़ोसी मुल्क नहीं है, और D नॉन कंसेक्यूटिव इन अ लैंग्वेज। और ये दोनों कंसेक्यूटिव पॉइंट आ जाता है A के लिए। तो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट इसके लिए C है और एक और इसके लिए D है, ठीक है। B पॉइंट के लिए आ जाओ। B पॉइंट में क्या आपको दिख रहा? B पॉइंट के लिए पड़ोसी जो है वो A है, नहीं बना सकता। B पॉइंट के लिए पड़ोसी जो है C है, नहीं बना सकता। B पॉइंट के लिए E है और D है, लेकिन E के साथ ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो D के साथ एक भी इसका पॉइंट नहीं है, तो D के साथ बना लेते हैं। D के साथ बन गया। अब C के साथ देख लो, C के साथ देख लो कि B है और D है, लेकिन C के साथ A और E का बन सकता है, तो A का भी ऑलरेडी बना हुआ है, E के साथ भी बना हुआ है, ठीक है। तो कितने डायगोनल्स आपको मिले यहाँ पे वो देख लेना है आपको। पहला डायगोनल क्या मिला? पहला डायगोनल हमने बनाया था EB और EC, ठीक है। फिर हमने A पॉइंट पे गया था, A पॉइंट पे AC और AD बनाया था, AC और AD बनाया था, AD। B पे गए थे, B पे ऑलरेडी EB बना हुआ था, तो हमने BD बनाया, B और D बनाया। तो कितने डायगोनल्स बन रहे हैं इसमें? पेंटागन्स में 1 2 3 4 5 ये पेंटागन्स है, तो पेंटागन्स में 1 2 3 4 5 डायगोनल्स बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा हेप्टागन में कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो ऐसे ही आपको बना के दिखाना होगा।
ट्रायंगल में कितने डायगोनल बन सकते हैं ये आपको बना के दिखाना पड़ेगा। ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं बनेगा। ट्रायंगल एक भी डायगोनल क्यों नहीं बनेगा, देखो ऐसा, ये पॉइंट के लिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ए बी सी, ए के लिए सी पड़ोसी है, बी पड़ोसी है, नहीं बनेगा। बी के लिए ए पड़ोसी, सी पड़ोसी, नहीं बनेगा। सी के लिए ए पड़ोसी, बी पड़ोसी, इसमें डायगोनल 0 होता है, डायगोनल बनता ही नहीं इसमें। डायगोनल का होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक और फिगर देता हूँ। फिगर है, नेमिंग कर देता हूँ। ए बी, ए सीधा लाइन समझना इसको, ठीक है, ए बी सी और ये डी। नेमिंग भी हो गया, अब इसका डायगोनल बनाना है। ए के लिए बी पड़ोसी है, डी पड़ोसी है, सी नॉन कॉन्जुगेटिव है, नॉन पड़ोसी है, तो ये एक डायगोनल इसके साथ बनाएगा, ठीक है। ए के लिए क्लियर, ए के लिए एक ही बन रहा है। बी पॉइंट मतलब ए सी एक बना रहा है, लिख लो। बी के लिए पड़ोसी कौन है, ए है और सी है, नहीं बना सकता। सी के लिए आज डी है, बी के लिए ए पड़ोसी है, सी पड़ोसी है, डी तो नहीं, डी के साथ तो बना सकता है, डी के साथ बना दिया। सी के लिए बी है, डी है, ए तो नहीं है, तो ए के साथ ऑलरेडी बना हुआ है। डी के लिए देख लो, डी के लिए ए है और सी है, बी जो है वो पड़ोसी मुल्क नहीं है, तो ऑलरेडी ये बना हुआ है, मतलब 2 ही बन रहा है, बी डी बन रहा है। तो एक डायगोनल जो है देखना बॉडी के बाहर चला गया, मतलब तुम कोई भी एग्जांपल देखते थे, कोई भी अभी जो मैंने दिखाया वो पेंटागन वाला, सारे क्या थे, सारे जो थे अंदर ही बन रहे थे, इसके अंदर बन रहे थे, इसके अंदर बन रहे थे, ये सारे अंदर बन रहे थे, बॉडी के अंदर ही सारा कुछ हो रहा था। लेकिन ये वाला लाइन देखो, फिगर वो ब्लैक वाला ही है, लेकिन ये ब्लू वाला देखो बाहर चला गया है। इसका एक अलग लॉजिक है, वो मैं बताता हूँ। जब भी डायगोनल बाहर बन जाता है, एक्सटीरियर, अब आते हैं, बात करते हैं इसका कॉन्सेप्ट जो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन्स और कॉनकेव पॉलीगन्स में। कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, पॉलीगन। कॉन्वेक्स में ऑल पॉसिबल डायगोनल्स आर इंटीरियर। जितने भी हम लोग किए थे ना कुछ ऐसा एग्जांपल जिसमें सारे डायगोनल अंदर बन रहे थे, वो सभी को हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। जिसमें रेक्टेंगल आ रहा था, स्क्वायर आ सकता है, पेंटागन आ सकता है, ये वाला जो है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन आ सकता है, हेप्टागन आ सकता है, क्योंकि सभी का डायगोनल अंदर बन रहा है, क्योंकि सभी का डायगोनल अंदर बन रहा है। इसका डायगोनल है देखो 1 2, इसका 1 2, इसका हम लोग बनाए थे 1 2 3 4 5, सभी डायगोनल अंदर बन रहा है। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 कुछ बन रहे हैं ऐसे डायगोनल्स। तो सारे डायगोनल्स जो है अंदर में, जिसके भी डायगोनल्स अंदर में होंगे उनको कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। और एक और केस जो हमने देखा था, ये वाला एक डायगोनल यहाँ नीचे बन रहा था, बाहर बन रहा था, बॉडी के बाहर बन रहा था, उसका उस किसके अंदर आ जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन्स के अंदर आ जाएगा। मतलब कि एनी डायगोनल आर एक्सटीरियर, अगर कोई भी डायगोनल अगर बाहर चला गया तो उसको क्या कहेंगे,
कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। जैसे कि इस फिगर में एक जो डायगोनल था, एक तो डायगोनल ये बन रहा था, ये वाला, और एक डायगोनल यहाँ बन रहा था, बाहर चला गया बॉडी का। तो एनी कोई भी डायगोनल अगर बाहर चला गया बॉडी का तो वो कॉनकेव, अगर सारे अंदर है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मतलब एनी ऑफ डायगोनल्स आर एक्सटीरियर, कोई भी अगर बाहर चला गया तो कॉनकेव पॉलीगन्स। ए बी सी डी ई, इसका डायगोनल बनाते हैं। आओ ए के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट के लिए पड़ोसी मूल कौन कौन सा है? ई बी और ई है। पड़ोसी में बी, लेफ्ट हैंड साइड बी, राइट हैंड साइड ई, तो ये किसके साथ बनाएगा? सी के साथ बनाएगा। बी के लिए देखो, बी इसके साथ नहीं बना सकता, सी के साथ नहीं बना सकता, डी के साथ बनाएगा। जैसे ही वो बाहर चला गया, तुमको पता चल गया देखो एक डायगोनल्स बाहर है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? कॉनकेव पॉलीगन्स के अंदर है। कोई भी डायगोनल अगर बॉडी के बाहर गया तो कॉनकेव पॉलीगन्स। चलिए, आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। रिकॉर्ड तो हो रही है ना भाई, ऐसा नहीं कि मैं भगता जा रहा हूँ और काटना। अब बात करेंगे हम लोग रेगुलर पॉलीगन्स की और इर्रेगुलर पॉलीगन्स की। ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग अभी समझ जाओगे तो आगे आने वाली क्लास में सारी चीज़ें हलवा हो जाएगी आपके लिए। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको चीज़ों को समझने में। ठीक है, बात करते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स की। ठीक है भाई, रेगुलर पॉलीगन एंड irregular पॉलीगन्स की। रेगुलर पॉलीगन्स और इर्रेगुलर पॉलीगन्स की। रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होगा? इक्वी एंगुलर और इक्वी लैटरल। इक्वी एंगुलर, इक्वी लैटरल। ठीक है, इक्वी लैटरल मतलब इक्वी एंगुलर मतलब सेम एंगल होने चाहिए। रेगुलर होने के लिए सेम एंगल होने चाहिए, सेम साइड होने चाहिए, ठीक है। सेम साइड होनी चाहिए। सेम साइड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, मान लो ये दो साइड है तो कोई ऐसे कर दिया ना, मतलब सेम साइड है, या फिर डॉट भी दे दिया ना ऐसे ऐसे, तो सेम साइड समझ लेना। वैसे सेम साइड का ये नोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे आई जोड़ जाएगा, इक्वी एंगुलर, इक्वी लैटरल। ठीक है, सेम एंगल एंड सेम साइड। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना, या तो दोनों में से कोई भी, एनी वन मतलब कि या तो एंगल सेम नहीं है, मतलब अगर एंगल सेम है बट साइड इज नॉट सेम, अगर साइड सेम नहीं है, एंगल सेम है तो भी इर्रेगुलर। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट है तो भी इर्रेगुलर। मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तभी रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। अगर कोई भी एंगल सेटिस्फाइड नहीं हुआ इन दोनों में से तो इर्रेगुलर कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी ये साइड भी सेम है और इसके
अंदर का एंगल जो कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, नाम दे देते ABC। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AB जो लाइन सेगमेंट है, BC जो लाइन सेगमेंट है वो बराबर है CA की लाइन सेगमेंट से, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। मतलब साइड भी सेम है और एंगल भी सेम है, तो इसे कहेंगे हम लोग रेगुलर पॉलीगन्स। बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर ऐसा बनाते हैं गाइस, नाम दे दो ABCD। यहाँ भी पता है 90 डिग्री होता है, यहाँ भी पता है 90 डिग्री होता है, यहाँ भी पता है 90 डिग्री होता है, यहाँ भी पता है 90 डिग्री होता है। तो देखो ये चारों साइड सेम होता है, AB BC CD D है, सारे लाइन सेगमेंट सेम है, और एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D जो कि 90 डिग्री है, सारे एंगल भी सेम है। क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन। मतलब समझ में आ गया, रेगुलर पॉलीगन होने के लिए एंगल और साइड दोनों सेम होने जरूरी है, एंगल और साइड दोनों सेम होने जरूरी है, एल्स नहीं तो वो इरेगुलर के कैटेगरी में चला जाता है, नहीं तो उसको इरेगुलर बोल देंगे। अब बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की। बात कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। आ जाओ एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल में TRIANGLE, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। 3 माइनस टू कर दो, क्या होता है 1, तो 1 इंटू 180, मतलब ट्रायंगल का 3 एंगल होता है, 1 2 3, तीनों एंगल को जोड़ोगे तो कितने आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये तो आपने यूज किया होगा, ये तो पता ही होगा। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, ठीक है, 4 साइड होते हैं। तो चारों साइड इसके ये एंगल और ये एंगल को, चारों इंटीरियर एंगल को, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये और ये को अगर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे तो कितनी आना चाहिए, तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 इंटू 180 जो कि क्या होता है 360, मतलब 360 के बराबर आना चाहिए। मतलब -2 कर दो नंबर ऑफ साइड से क्वाड्रिलेटरल। और उसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल 5 साइड वाले को। 5 साइड वाले को क्या कहते हैं, पेंटागन्स। तो इसके 5 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5। इंटीरियर एंगल क्या क्या होगा इसका, एक ये और एक ये। इसके सम को करेंगे तो कितने आना चाहिए, तो 5 है ना, 5 माइनस 2 कर दो, 3 होता है। तो 3 इंटू 180 क्या होता है, 540 के बराबर आना चाहिए, ठीक है भाई। हेक्सागन की बात कर लेते हैं। हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने एंगल होंगे यहाँ पे, 6 एंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 साइड है, तो 6 साइड को अगर मान लो हम लोग सम करते हैं तो 6 माइनस 4 क्या होता है, 6 माइनस 2 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 इंटू 120 कर लो, 180 कर लो, क्या हो जाता है 4 इंटू 180 दैट इज 720। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी का। इंटीरियर एंगल का सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना। ओके, आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे।